वेलकम बैक टू मूवीज 360 एक्सप्लेन और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी कोकेन बियर को। ये एक एनिमल सवाल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हमें कोकेन डीलर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू है, जो प्लेन में खराबी आने की वजह से बीच आसमान से कोकेन से भरे हुए बैग जंगल में नीचे फेंक रहा होता है। और जैसे ही वो आखिरी बैग लेकर प्लेन से कूद रहा होता है, तभी प्लेन में उसका सर लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्सा और क्रिस्टोफर होता है। वो दोनों जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं और जैसे ही वो जंगल में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ एक बियर दिखाई देता है। पहले तो वो उसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा देखता है तो वो बियर की हरकतें देखकर काफी परेशान हो जाता है। असल में उस बियर ने कोकेन कंज्यूम कर लिया था। वहीं अब एल्सा उस बियर को देखने लगती है तो उसे वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है और तभी उस बियर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है। वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर क्रिस्टोफर बोलता है कि उन्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। मगर एल्सा उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से भाग जाती है और उसी के पीछे क्रिस्टोफर को भी भागना पड़ता है और बियर भी उनके पीछे पड़ जाता है। उधर क्रिस्टोफर का पाँव भागते भागते पत्थर पे लगने की वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से बियर उसको छोड़कर एल्सा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर एल्सा बियर से बचने के लिए काफी कोशिश करती है, मगर कोकेन कंज्यूम करने की वजह से बियर अपने आप से बाहर आ चुका था और कुछ ही देर में वो एल्सा को चीर फाड़ देता है और ये देखकर क्रिस्टोफर वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू बेहोश होने की वजह से पैराशूट ना खोल पाने की वजह से मारा जाता है और उसकी लाश के साथ एक बैग ही कोकेन का मिलता है। वहीं डिटेक्टिव वॉफ ऑफिसर रेबा को बताता है कि ये आदमी सिट के लिए काम करता है, जो कि ड्रग्स और कोकेन का इलीगल बिजनेस करता है और उसे शक है कि इसके पास और भी बैग्स होंगे जो उसने जंगल में कहीं फेंके होंगे, इसीलिए वो उसकी तहकीकात करने निकल जाता है। अब अगले सीन में हम सिट को देखते हैं जो दावीद से मिलकर उसको बताता है कि एंड्रयू के पास एक ही बैग नहीं था, उसके पास 30 किलो से भी ज्यादा कोकेन था। वो बताता है कि जब भी प्लेन में कुछ खराबी आती है तो हमारा डीलर कोकेन को जंगल में ब्लैक माउंटेन के पास फेंक देता है। अब सिट दावीद और अपने बेटे एडी को कोकेन को ढूंढने के लिए जंगल में भेजना चाहता है, मगर जब दावीद एडी से मिलता है तो एडी अपनी बीवी के मरने के गम में अभी भी बहुत परेशान दिखता है। एडी ने अपनी मरी हुई वाइफ के लिए बुरे काम छोड़ दिए थे, मगर फिर भी दावीद एडी का एक अच्छा दोस्त होता है और वो उसे बैग्स ढूंढने के लिए मना लेता है और वो दोनों उन बैग से ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम दो बच्चों डीडी और हेनरी को देखते हैं जो कि स्कूल बंक करके वाटरफॉल की ड्राइंग बनाने जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उनको कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं, जिसको देखकर दोनों उनको यूज करने की कोशिश करते हैं, पर इतने में वहाँ वो बियर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीडी की मॉम सैरी उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ रेंजर लिस और पीटर उसकी मदद करने उसके साथ जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके जाने के बाद दावीद और एडी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दावीद वॉशरूम में जाता है तो उसको वहां पे कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं जो उसको लूटना चाहते हैं, लेकिन दावीद उनको कुछ भी देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़के दावीद पर हमला कर देते हैं। मगर दावीद उनको बहुत बुरी तरह मारता है और एक एक करके वो उन तीनों लड़कों की पिटाई करके उन्हें बेहोश कर देता है। अब शोर सुन के एडी भी वहां आ जाते हैं और वो जब उनकी तलाशी लेते हैं तो उसे एक के पास से कोक का पैकेट मिलता है। ये देखकर वो उसे होश में लाते हैं। फिर दावीद उससे बाकी के पैकेट्स का मालूम करता है और वो बताता है कि उन्होंने बाकी पैकेट जंगल में एक जगह पर छुपा रखे हैं। फिर दावीद और एडी उस लड़के को लेकर बाकी के पैकेट्स लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सैरी, रेंजर लिस और पीटर दोनों बच्चों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें हेनरी एक दरख्त पर चढ़ा हुआ दिखता है और वो उन्हें वहां से भागने का कहता है और इतने में ही वो बियर पीटर पर अटैक कर देता है, पर रेंजर लिस के फायर करने पर बियर पीटर को छोड़ देता है और पीटर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो कोक के खुले पैकेट्स में गिर जाता है। इतने में ही बियर रेंजर लिस पर भी अटैक कर देता है, पर फायर की आवाज से वो फिर से वहां से भाग जाता है। इसके बाद रेंजर लिस उन सभी को वहां छोड़ के हेल्प के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है और वहीं पीटर हेनरी को पेड़ पर चढ़ा देखकर खुद भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी वो बियर फिर से वहां आ जाता है और वो हेनरी को देखकर उसके पेड़ पर चढ़ने लगता है और हेनरी उससे बचने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और तभी बियर को पीटर के पास से कोक की स्मेल आने लगती है और वो हेनरी को छोड़कर पीटर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और बेरहमी से उसे कोक के साथ खाने लगता है। वहीं सैरी हेनरी को लेकर वहां से भाग जाती है और बियर पीटर के ऊपर से सारी कोक चट कर जाता है। अब रेंजर लिस अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उन दो बदमाश लड़कों को देखती है जिनको दावीद ने पीट कर बेहोश कर दिया था।
तभी लिज देखती है कि उन्होंने उसके सारे पैसे बॉक्स में से चुरा लिए हैं और जैसे ही वो उनको कूटने जाती है उतने में ही उनके गेट पर वो बेयर आ जाता है। अब लिज उनमें से एक को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो लिज गलती से बेयर की जगह उस लड़के की सर पर गोली मार देती है और बेयर गन शॉट की आवाज से वहां से हट जाता है। अब लिज दूसरे लड़के से दरवाजा बंद करवाती है और खुद बेयर को ढूंढने लगती है और तभी हम देखते हैं कि बेयर एक छोटी विंडो से उस लड़के को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीडी ने उसे ढूंढने के लिए पेंट्स के निशान छोड़े होते हैं जिसकी मदद से सैरी उसे ढूंढ ले। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेशन पर एक एम्बुलेंस में दो पैराडेमिक्स टॉम और बेथ वहां पहुंच जाते हैं जिन्हें उन लड़कों ने कॉल करके बुलाया होता है। अब वो दोनों जैसे ही स्टेशन में एंटर होते हैं तो वो लड़के की डेड बॉडी देखकर डर जाते हैं और वहीं बेथ को लिज एक कोने में बदहवास पड़ी मिलती है तो वो उसकी हेल्प करने लगती है और वहीं टॉम को एक रूम से खून बहता दिखाई देता है तो वो उस तरफ बढ़ने लगता है और बेथ लिज को लेकर एम्बुलेंस में लिटा देती है। वहीं अब टॉम को दरवाजा खोलता है तो उसे वहां से दूसरे लड़के की सर कटी लाश मिलती है जिसे बेयर ने अटैक करके मार डाला था। अभी देखकर टॉम डर जाता है और वहां से भागता है और बेथ को एम्बुलेंस फुल स्पीड में भगाने का कहता है। बेयर जो कि कोक का नशा करके फुल चार्ज हुआ था वो एम्बुलेंस के पीछे पड़ जाता है और कुछ ही देर में वो जंप करके एम्बुलेंस पे चढ़ जाता है जिसकी वजह से रेंजर लिज एम्बुलेंस से गिरकर रोड पर रगड़ा खा के मारी जाती है और एम्बुलेंस में बेयर टॉम पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। वहीं ये सब बेथ देख रही होती है जिसकी वजह से उसकी नजर रोड से हट जाती है। आखिरकार वो भी मारी जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दावीद और एडी उस लड़के के साथ कोकेन की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही डिटेक्टिव बॉब कोक की बैग के तलाश में वहां पहुंचा हुआ था। अब वो उन तीनों को सरेंडर करने को कहता है और दावीद को उसकी गन फेंकने को कहता है। अब बात करते हुए दावीद होशियारी करने लगता है और अपनी गन उठाने जाता है जिसकी वजह से बॉब उसके हाथ में शूट करके उसकी 2 उंगलियां उड़ा देता है और दावीद अपनी गन उठाकर पेवेलियन के नीचे छुप जाता है। अब कुछ ही देर गुजरी होती है कि वो देखते हैं कि बेयर उनकी तरफ बढ़ रहा है और कोक का नशा करने की वजह से वो एडी पर गिरकर सो जाता है। अब बेयर को सोता देखकर दावीद एडी की हेल्प करने जाता है और तभी दावीद की पॉकेट से कोक का पैकेट गिर जाता है जिसकी स्मेल से बेयर वापस जाग उठता है और कुछ ही सेकंड्स में वो पैकेट को निगल जाता है। अब कोक की वजह से वो फिर से चार्ज हो जाता है और वो एडी पर अटैक करने लगता है कि देखते ही डिटेक्टिव बॉब होशियारी से काम लेता है और वो बेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कोक का पैकेट खोलकर बेयर को लालच देता है और दूसरे पैकेट को वो दूर फेंक देता है और बेयर भी उस तरफ चला जाता है। अब बॉब उन तीनों को वहां से भागने का कहता है और तभी हम देखते हैं कि कोई बॉब को शूट करके उसे मार डालता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिड होता है जो कोक के बैग्स खुद कलेक्ट करने पहुंच जाता है और वो एडी और दावीद को भी बाकी के बैग्स ढूंढने के लिए साथ चलने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैरी को जंगल में ओलाफ दिखाई देता है जिसकी गर्लफ्रेंड को बेयर ने स्टार्टिंग में खा लिया था और उन्हें ओलाफ से पता चलता है कि उसने एक छोटी बच्ची को एक केव में जाते देखा था। फिर वो सैरी को वहां तक ले जाता है और खुद वहां से जाने लगता है। अब सैरी हेनरी के साथ अंदर जाती है तो उसे वहां डीडी मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये उसी बेयर का केव है और उसमें उसके 2 बच्चे भी होते हैं। अब तभी उन्हें बाहर से बेयर के गुर्राने की आवाज आती है तो सैरी बच्चों को लेकर दूसरी तरफ बढ़ती है और वहां से वो एक वाटरफॉल की तरफ निकलते हैं जहां से आगे का कोई और रास्ता नहीं होता। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां सेड बाकियों को लेकर बेयर के केव के पास पहुंच जाता है जहां उन्हें ओलाफ की डेड बॉडी मिलती है, मतलब कि बेयर ने उसे भी मार डाला था। अब बाकी लोग केव में जाने से डरने लगते हैं पर सेड उन्हें जबरदस्ती अंदर ले जाता है जहां आगे जाकर उन्हें सैरी और बच्चे दिखाई देते हैं। अब सेड उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगता है पर तभी उन्हें बचाने के लिए एडी और दावीद उसके सामने आ जाते हैं और तभी वहां बेयर भी अपनी एंट्री लेता है और बच्चों को बचाने के लिए सैरी उन्हें लेकर पानी में छलांग लगाती है और वो और बच्चे बच जाते हैं। ये देखकर एडी और दावीद भी जंप करने का सोचते हैं पर तभी वो बेयर भी नीचे आ जाता है और सिड उस पर फायर करता है जिसकी वजह से बेयर जख्मी हो जाता है और नीचे गिरकर मारा जाता है। अब वहीं हम देखते हैं कि सैरी, बच्चे और एडी और डेविड वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिड कोक का बैग रिकवर करने लगता है और इसी बीच बैग से कोक का एक पैकेट नीचे गिरने लगता है और वो बेयर के पास आकर क्लिफ से टकरा कर फट जाता है जिससे कोक एक बार फिर से बेयर को चार्ज कर देती है और हम देखते हैं कि बेयर बॉलीवुड मूवीज की तरह फिर से जिंदा होकर अपना बदला लेने आ जाता है और वो सिड को पकड़कर उसका पेट फाड़ देता है और उसे अपने बच्चों को खाने के लिए दे देता है और फिर वो सिड को मारकर अपना बदला लेने में कामयाब हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और हम सैरी को बच्चों को घर की तरफ ले जाता देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।